हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है 20 डेज 20 चैप्टर नीट पीवाईक्यू सीरीज में। और आज हम यहाँ पे करने वाले हैं चैप्टर 19 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर के नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, नीट 2025 में इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ओके, एंड ऑल दीज 4 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलो। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है नीट 2025 का, मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू। ओके, तो यहाँ पे जो है हॉर्मोन्स के नाम दिए हुए हैं और यहाँ यहाँ पे जो है वो जहां से सिक्रीट होते हैं उनके बारे में दिया हुआ है। तो देखो, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, ठीक है, वो कहाँ से रिलीज होता है? पार्स इंटरमीडिया, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट होता है, ओवरी से, एड्रिनल मेड्यूला या कॉर्पस ल्यूटियम से। तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है। तो ए का फोर्थ आप यहाँ पे ढूंढ लो। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो यहाँ पे ए का फोर तो नहीं है तो हम ए और बी को यहाँ से हटा देंगे। सी में ए का फोर है, डी में ए का फोर है। ओके, रिलैक्सिन हार्मोन जो है ओवरी से सिक्रीट होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो है आप देख लो कि बी का सेकंड किस में, दोनों में ही बी का सेकंड है। ओके, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच हार्मोन जो है आपका पिट्यूटरी के पार्स इंटरमीडिया से सिक्रीट होता है। ठीक है, तो सी का यहाँ पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। डी में सी का थर्ड है। अगर आपको ये सारी चीजें कंफर्म है तो आप डी को हटा करके एलिमिनेट करके सी को टिक करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, कैटेकोलामाइंस की अगर हम बात करें तो वो एड्रिनल मेड्यूला से सिक्रीट होता है। तो एड्रिनल मेड्यूला में इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ठीक है, उसको आप एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन या फिर इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं। उनको, उन दोनों को साथ में मिला करके कैटेकोलामाइंस नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो कैटेकोलामाइंस है वो कहाँ से? एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होता है। तो डी का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? सी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन नीट 2025। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ एड्रिनली मेड्युलरी हार्मोन। तो जो एड्रिनल मेड्युला है जहां से ये कैटेकोलामाइन सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, उन हार्मोन्स के बारे में आपको जो है यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जिसमें से आपको यहाँ पे बताना है क्या? करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताना है। सो इट कॉजेज प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन, सो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एड्रिनल मेड्यूला जो होता है वहां पे ये जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिनको कैटेकोलामाइंस बोला जाता है, तो ये रिस्पॉन्स, जो स्ट्रेस होता है उसके रिस्पॉन्स में भी, ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी ये जो है क्या होता है? रिलीज होता है। इसीलिए इनको इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोला जाता है या फिर हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट बोला जाता है। तो इमरजेंसी के टाइम पे आपके जो प्यूपिलरी होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे आपको जो है अच्छे से देखने की जरूरत होती है। तो अगर आपकी आई प्यूपिल जो है डायलेटेड होंगी अच्छे से, तो आपका जो है विजन जो है वहां पे क्या होगा? क्लियर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। जिसमें जिसमें ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट ए है, उसको आप यहाँ पे कट कर दोगे। ठीक है, ओके। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिक। देखो, अगर इमरजेंसी का टाइम है तो आपको जो है वहां पे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी की जरूरत कब होगी? जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हार्मोन होते हैं वो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होते हैं। सो दैट इज द ट्रू स्टेट। कॉजेज पिलो इरेक्शन, यस, पिलो इरेक्शन का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे? ओके, तो जो हेयर, बॉडी हेयर होते हैं वो आपके जो है स्टैंडिंग, हेयर स्टैंडिंग को क्या बोला जाता है? आपका पिलो इरेक्शन बोला जाता है। सो दैट इज द ट्रू। इट इंक्रीजेज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो, यहाँ पे इमरजेंसी के टाइम पे बहुत ज्यादा ब्लड पंप की यहाँ पे आपको जरूरत होती है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो है ये क्या करता है? आपके हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को भी ये क्या करता है? इंक्रीज करता है। ओके, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है करेक्ट आंसर हमको बताना है। तो आपका जो है यहाँ पे बी सी डी, ये तीनों के तीनों जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन नीट 2025 से है। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स रिलीज्ड फ्रॉम द पिट्यूटरी इज एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस? सो दैट इज द वेरी वेरी लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कि पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से तो रिलीज होता है, लेकिन वो बनता कहाँ पे है? हाइपोथैलेमस में बनता है। ठीक है, तो इसका एक ही यहाँ पे आंसर है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसको वेसोप्रेसिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेसोप्रेसिन बोला जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। इसके अलावा एक और हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ये जो दोनों हार्मोन होते हैं वो सिंथेसाइज, यानी कि बनते तो हाइपोथैलेमस में है लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर किया जाता है इनको। ठीक है, एडीएच, वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। ओके, तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इनको जो है स्टोर किया जाता है, और जब भी इनकी जरूरत पड़ती है तो यहाँ से रिलीज होता है। और ये बनते कहाँ पे है? मेड इन हाइपोथैलेमस। ओके, सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ
नेक्स्ट है यहाँ पे आपका अगेन नीट 2025 का ही क्वेश्चन है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। ठीक है, तो ये हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स से ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से। ओके, तो यहाँ पे जो हार्ट है, तो हार्ट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इरिथ्रोपोइटिन तो नहीं, एल्डोस्टेरोन, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर एएनएफ। ठीक है, तो हार्ट से जो है एएनएफ रिलीज होता है। ये जो एएनएफ वाला जो पार्ट है, ये तो यहाँ पे है ही, ठीक है, ये हार्मोन वाले चैप्टर में। ये आपका जो किडनी वाला जो चैप्टर है, एक्सक्रीशन चैप्टर 16, वहां पर भी एएनएफ का जिक्र वहां पे है। ठीक है, तो ए का यहाँ पे क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। तो आप देख लो ए का थर्ड किस में है, तो सी बी में है, तो ए सी डी अदर ऑप्शंस को आप यहाँ पे एलिमिनेट कर दोगे, बी को टिक करके आगे बढ़ जाओगे। ये कब होगा, जब आपको कंफर्म होगा तब। ठीक है, तो ए का यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड आएगा। किडनी की अगर हम बात करें तो किडनी का यहाँ पे जो है आपका इरिथ्रोपोइटिन। ओके, तो किडनी जो है इरिथ्रोपोइटिन जो है यहाँ पे सिक्रीट करता है। कौन सा पार्ट, जो जीजी सेल्स जो होते हैं, जक्शन ग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं, ठीक है, वो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो कि आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे बी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। ओके, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो वो सिक्रीटिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, सी का फोर्थ। एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, स्पेशली सोडियम आयन एंड वाटर के बैलेंस को वहां पे क्या करता है, इनके रेगुलेट करता है, इनको बैलेंस करके रखता है। कौन, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे री एग्जाम 2024 का क्वेश्चन है। ओके, अगेन यहाँ पे हॉर्मोन्स के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे उनके फंक्शन दिए हुए हैं। तो इपिनेफ्रिन, तो इपिनेफ्रिन तो अभी हमने बात की है, इमरजेंसी हार्मोन है। ठीक है, तो ए का फोर्थ आप यहाँ पे ढूंढ लो, ए का सेकंड थर्ड, तो ये हट जाएगा। ए का फोर एंड डी का ए का फर्स्ट है, तो ये भी हट जाएगा। तो यहाँ पे देखो, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो टाइम बचाने वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको पता है, आप टिक करोगे, आप आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि इपिनेफ्रिन इमरजेंसी हार्मोन ही होता है। जब आपको ऐसा कंफर्मेशन होगा, आप टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ओके, चलो नेक्स्ट है यहाँ पे थायरोक्सिन की अगर हम बात करें तो थायरोक्सिन जो हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड से जो सिक्रीट होता है, तो वो बीएमआर को रेगुलेट करता है। ठीक है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट को। ऑक्सीटोसिन की अगर हम बात करें तो ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शन का काम करता है। किस टाइम पे, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, जब डिलीवरी का टाइम होता है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बॉडी में तो सिक्रीट होता ही है। इसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है फीमेल्स को, ठीक है, ड्यूरिंग दी चाइल्ड बर्थ। ओके, तो यहाँ पे जो है, जो स्मूथ मसल्स होते हैं किसमें, आपके यूट्रस में, उसमें मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ये करते हैं ताकि बेबी जो है बाहर आ सके। ठीक है, ये मिल्क इंजेक्शन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके, ग्लूकागॉन की अगर हम बात करें तो ग्लूकागॉन जो है हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, तो ग्लूकागॉन जो है हाइपरग्लाइसीमिक, हाइपर मतलब क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, ग्लाइसीमिक मतलब कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को वहां पे बढ़ाता है। ठीक है, तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है कौन, ग्लूकागॉन। तो वो हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो है आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे नीट 2024 का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है आपका बीमारियों के बारे में दिया हुआ है, डिजीज दिया हुआ है, और यहाँ पे उनका, उसको जो है आपको मैच करना है। तो एक्सोथैलेमिक गॉइटर जो है यहाँ पे आपका जो है आता है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड प्रोट्रूडिंग आई बॉल्स। तो ये जो एक्सोथैलेमिक गॉइटर है, तो जब बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन होता है तब ये जो है बीमारी होती है। इसको जो है ग्रेविस डिसीज भी बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है आपका, यस, ग्रेविस डिसीज बोला जाता है एक्सोथैलेमिक गॉइटर को। ओके, तो ए का यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका थर्ड आ जाएगा। तो ए का थर्ड आप यहाँ पे देख लो, सी एंड डी में है, बाकी में नहीं है, तो इसको आप हटा दोगे। एक्रोमेगली की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये आता है एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन का जब बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो जाता है तो ये बीमारी आपको होती है। ठीक है, तो बी का आपका क्या आना चाहिए, फोर्थ आना चाहिए। ओके, दोनों में ही है। ओके, फिर यहाँ पे एक यहाँ पे दिया हुआ है कुशिंग सिंड्रोम, और एक यहाँ पे दिया हुआ है क्रिटिनिज्म। तो देखो, यहाँ पे जो क्रिटिनिज्म है, इसका क्या होता है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड स्टंटेड ग्रोथ। तो जब थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन होता है, बहुत ही कम सिक्रीट होता है हाइपोसिक्रीशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिलता है, और इसी को क्या बोला जाता है, क्रिटिनिज्म बोला जाता है। तो डी का सेकंड आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, और कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल। तो जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है उसका बहुत ज्यादा जब सिक्रीशन हो जाता है, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल मतलब कि स्ट्रेस हार्मोन के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो मून फेस और हाइपरग्लाइसीमिया का कंडीशन वहां पे हो जाता है। अब देखो, अगर आप स्ट्रेस का कंडीशन है तो वहां पे आपकी बॉडी जो है अलर्ट हो जाती है और वहां पे उसको एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, तो इसीलिए यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका कुशिंग सिंड्रोम होता है। तो सी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर नीट 2023 का क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट वन, पैराथायरॉयड hormones acts on bones and stimulate the process of bone resorption. So that is the true statement। ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन होते हैं वो बोन से, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये बोन है तो बोन का जो कैल्शियम आयन है उसको निकाल करके जो ब्लड होता है उसमें वो क्या करता है, डालता है। और इसी को क्या बोला जाता है, बोन रिजॉर्प्शन बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे या बोन डीमिनरलाइजेशन बोला जाता है कि बोन के जो मिनरल्स हैं, कैल्शियम आयन है, उसको निकाल करके वो ब्लड में डाल करके उसको क्या बना, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, नॉट ग्लूकोज लेवल, कैल्शियम लेवल को ये क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये तो क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट टू, पैराथोराइड विथ थायरोकैल्सिटोनिन यानी कि टीसीटी हार्मोन के साथ प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। सो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि पैराथोराइड एंड थायरोकैल्सिटोनिन जो है आपस में मिलके कार्बोहाइड्रेट नहीं, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में नहीं। इसीलिए आपको क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ओके, तो स्टेटमेंट वन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, स्टेटमेंट टू जो है फॉल्स है। तो ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जो है फॉर द क्विक रिवीजन आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। ओके, चलो, तो यहाँ पे देखो, पैराथायरॉइड हार्मोन क्या है, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है, यानी कि इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन दी ब्लड। चलो आगे बढ़ते हैं। नीट 2023 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, आपको क्या बताना है, यहाँ पे करेक्ट बताना है विद रिस्पेक्ट टू द हार्मोन एंड इट्स फंक्शन। ओके, सो थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल। यस, टीसीटी जो है ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इन मेल्स एफएसएच एंड एंड्रोजन्स रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। यस, दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पे मेल्स में जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एंड्रोजन है, दोनों मिलकर के स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को क्या करते हैं, यहाँ पे रेगुलेट करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में दी हुई है ये बातें। हाइपरथायरॉयडिज्म कैन लीड टू गोइटर। सो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। हाइपरथायरॉयडिज्म में गोइटर नहीं होता है। जब हाइपो यानी कि कम सिक्रीशन होता है आपका T3 एंड T4 हॉर्मोन्स का, तब यहाँ पे जो है गोइटर यानी कि जो गले का जो सूजन है, मतलब वहां उस एरिया में वो जो जो आपका नेक वाला जो एरिया है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, उसको गोइटर बोला जाता है। तो सी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या बताना है, करेक्ट आंसर बताना है। तो जिसमें जिसमें सी है आप उसको क्या कर दो, पहले हटा दो। ये कब होगा, जब आपको कंफर्म होगा तब। ठीक है, तो ए और सी को आप यहाँ से क्या करोगे, हटा दो। चलो अब यहाँ पे देख लो, ए और अब ऑप्शन में बचा है ए और बी और ए और डी। तो आप डी को पढ़ लेते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर सिक्रेटेड इन एड्रिनल मेडुला। ओके, सो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं वो एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट नहीं होते हैं, वो आपका जो है कॉर्टेक्स से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होते हैं। ठीक है, तो डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो आप इसको हटा दोगे तो यहाँ पे ए और बी क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको जो है ई को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इसमें है भी नहीं। ओके, चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। पैराथायरॉइड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ सोडियम आयन। तो ये तो रॉन्ग हो गया, पैराथायरॉइड हार्मोन कैल्शियम आयन से रिलेटेड हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट 2023 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन का कौन सा इसमें से फंक्शन नहीं है, ये आपको बताना है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, तो ये तो इसका फंक्शन होता है। रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसका फंक्शन होता है अगेन। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप एंड वेक साइकिल, तो इसका फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये भी इसका फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, यस ये इसका फंक्शन होता है। ये जो है आरबीसी फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, आपको यहाँ पे क्या बताना है, नॉट फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। तो यहाँ पे जो है थायराइड हार्मोन जो कंट्रोल नहीं करता है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका सी एंड डी आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपका सी एंड डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए के यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है आप थायराइड हार्मोन के फंक्शंस को यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। चलो
नीट 2022 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट्स ऑफ द पैराथायराइड हार्मोन। तो पैराथायराइड हार्मोन का यहाँ पे आपको इफेक्ट के बारे में बताना है। स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, तो ये तो क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, पैराथायराइड हार्मोन बोन रिजॉर्प्शन करता है। डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, सो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये जो है कैल्शियम लेवल, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अ, अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो हमें यहाँ पे बताना क्या है, नॉट द इफेक्ट। ठीक है, कौन सा नहीं है इफेक्ट। तो जिसमें जिसमें बी होगा वो तो होगा आंसर, और जिसमें बी नहीं होगा उसको आप यहाँ पे एलिमिनेट कर दो। ओके, अच्छा सी को देखते हैं। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम प्लस टू आयन बाय रीनल टिब्यूल्स। तो जो रीनल टिब्यूल्स होते हैं, नेफ्रॉन्स के जो टिब्यूल्स होते हैं, वहां पे ये जो है कैल्शियम आयन के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्यूब्स हैं, तो वो कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब करके वो कहाँ पे भेजता है, वो ब्लड में ही तो भेजता है। ठीक है, और ये हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो जिसमें भी सी है, तो इसमें सी है जो कि ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसको आप यहाँ पे क्या कर दोगे, हटा दो। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी और ई को पढ़ लेते हैं। डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। ये जो है डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब करने के लिए इंक्रीज करता है वहां पे, ठीक है, ताकि ब्लड में कैल्शियम आयन बढ़ सके। इंक्रीज दी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो ये तो रॉन्ग ही है। ये कैल्शियम ये जो है कैल्शियम रेगुलेशन से रिलेटेड है, ना कि कार्बोहाइड्रेट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नीट 2020 का क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो डायबिटीज मेलाइटस जो है इंसुलिन से रिलेटेड होता है। एक और होता है डायबिटीज इंसिपिडस, जो कि आपका किससे रिलेटेड होता है, आपका एडीएच जो हार्मोन होता है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूरेमिया एंड कीटोन्यूरिया नहीं, यूरेमिया एंड रीनल कैल्कुलाई नहीं, कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया, यस दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो डायबिटीज मेलाइटस जो होता है उसमें कीटोन्यूरिया, उसमें जो है जो यूरिन होता है उसमें आपको बहुत ज्यादा ग्लूकोज देखने को मिलता है, ग्लूकोज अपीयर्स इन यूरिन, जिसको ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ठीक है, और वहां पे बॉडी में फैट ब्रेक डाउन होता है, जिससे कि आपका जो है कीटोन बॉडीज बनता है, जिसको कीटोन्यूरिया बोला जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको यूरिन में जो है देखने को मिलती है, एंड दैट इज द इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नीट 2020 का क्वेश्चन है। ओके, सो कॉलम 1 एंड कॉलम 2, तो यहाँ पे ग्लैंड्स दिए हुए हैं और यहाँ पे डिजीज के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने जो है स्टार्टिंग में ही देखा था कि वहां से जो है एडीएच हार्मोन, वेसोप्रोसिन हार्मोन जो है वहां से सिक्रीट होता है, बनता है ये हाइपोथैलेमस में, लेकिन सिक्रीट वहां से होता है। तो वहां पे जो, अब मैंने आपको अभी बताया कि डायबिटीज जो आपका जो इंसिपिडस है वो किससे रिलेटेड है, एडीएच हार्मोन से रिलेटेड है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडस आ जाएगा। ठीक है, तो ए का यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, ए का थर्ड, ए का थर्ड। तो यहाँ पे इसको और इसको आप क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दो। थायराइड ग्लैंड की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड आपका क्या, ग्रेविस डिसीज आ गया था। मैंने आपको वो जो हाइपर सिक्रीशन जब होता है तो एक्सोथेल्मिक गोइटर वहां पे होता है। ठीक है, जिसके और उसी को और क्या बोला जाता है, ग्रेविस डिसीज बोला जाता है। और ये जो ग्रेविस डिसीज होता है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ठीक है, क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब कि आपकी खुद की जो सेल्स की बॉडी है वो खुद की सेल्स को ही क्या करने लगती है, वहां पे अटैक करने लगती है। फिर उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड आ गया, तो एड्रिनल ग्लैंड जो है एडिसन डिजीज से रिलेटेड होता है। सी का फोर्थ आपको यहाँ पे देखना है, सी का फोर्थ इसमें है, इसमें फर्स्ट है, तो बी तो यहाँ पे क्या कर दोगे, आप इसको एलिमिनेट कर दोगे। ऑप्शन सी आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेनक्रियाज में यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटिस आता है, क्योंकि पेनक्रियाज में ही आपका जो है अल्फा सेल्स बीटा सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वहीं से ही इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो सिक्रीट होता है। ठीक है, और जो डायबिटीज मेलाइटिस होता है वो इंसुलिन हार्मोन से क्या होते हैं, रिलेटेड होता है। ओके, चलो, तो यहाँ पे जो है डायबिटीज मेलाइटिस एंड इंसिपिडस के बीच में आप जो है यहाँ पे रिवीजन कर सकते हो। ओके, पॉज द वीडियो एंड रिवाइज इट नाउ। यहाँ पे जो है एडिसन डिजीज के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, ये एनसीईआरटी से ही है, ये कोई एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे आप एडिसन डिजीज के बारे में आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमको जो है करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, यस दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होते हैं, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि वो क्या करते हैं, आपका जो है
फॉर्मेशन ग्लूकोज फॉर्म करते हैं फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ठीक है, जैसे कि लिपोलाइसिस लिपिड को तोड़ करके ग्लूकोज बनाएंगे, प्रोटीन को तोड़ करके ग्लूकोज बनाएंगे, इस तरह से, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोला जाता है, ठीक है, कॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिसोल। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट हो गया। अगर आपको कंफर्म होगा तो आप इसको टिक करके आगे बढ़ जाओगे, बाकी को हटा। लेकिन चलो, फिर भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विथ हाइपोग्लाइसेमिया, सो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसेमिक होता है। इंसुलिन एक्ट्स ऑन द पेंक्रियाटिक सेल्स एंड एडिपोसाइट्स, यानी कि जो फैट सेल्स जो होती हैं, एडिपो सेल्स जो होती हैं उनमें, ठीक है, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो एडिपोसाइट में तो वो काम करता है, लेकिन वो यहाँ पे इंसुलिन जो है पेंक्रियाटिक नहीं, हिपेटोसाइट, ठीक है, हिपेटोसाइट में वो जो है क्या करता है, एक्ट करता है, हिपेटोसाइट यानी कि आपको जो लिवर जो सेल्स होती हैं उनमें, ठीक है, लिवर सेल्स। इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया, सो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इंसुलिन जो है हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन होता है, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, री एग्जाम 2024 का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी, दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट, इट इज फ्रॉम द एनसीईआरटी, ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो है सिक्रीट करती हैं। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे कंफर्म होगा तो जिसमें भी ऑप्शन ए होगा आप उसको यहाँ से हटा दोगे, एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब देखो, लेडिक सेल्स प्रोड्यूस एंड्रोजन्स, यस दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, तो बी यहाँ पे जिसमें भी होगा आप उसको हटा दोगे, ओके। सी, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, अ पेप्टाइड हार्मोन, इज सिक्रेटेड बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, सो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये जो एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर है, एएनएफ जो हार्मोन है, ये हार्ट से सिक्रीट होता है, ठीक है, वहां पे टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से नहीं सिक्रीट होता है, सो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो जिसमें भी सी होगा दैट विल बी ट्रू आंसर, तो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलो, cholecystokinin is produced by gastrointestinal tract, yes that is the true statement. Gastrin acts on the intestinal walls and helps in the produce of the pepsinogen, so that is also that is the wrong statement, ठीक है। अगर यहाँ पे आप अगर ओके, यस, तो देखो यहाँ पे जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे क्या करता है, आपका एक्ट करता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका इंटेस्टाइनल वॉल लिखा हुआ है, सो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो सी और ई क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ओके। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू। तो यहाँ पे कोलिसिस्टोकाइनिन दिया हुआ है, जीआईपी, एएनएफ दिया हुआ है, ठीक है, तो एएनएफ तो हमको पता ही है, ऑल टाइम फेवरेट, कि एएनएफ जो है हार्ट से रिलीज होता है, तो सी का आप यहाँ पे फर्स्ट खोज लो, सी का फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट जो है ए में ही है, तो ए को आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है, अगर आपको ये कंफर्म है तो। एडीएच की अगर हम बात करें, एंटी डायबिटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन की अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो वो आपका किससे रिलेटेड होगा, यहाँ पे वो आपका रिलेटेड होगा किससे, किडनी से रिलेटेड होगा। तो एडीएच, तो डी का यहाँ पे ओके, वन सेकेंड, ओके, तो यहाँ पे हमको ए का सेकंड नहीं देखना था, यहाँ पे हमको सी का सेकंड देखना है, ठीक है, तो एएनएफ, तो सी का सेकंड यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है बहुत ही केयरफुली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ठीक है, ऐसी गलती नहीं करनी है। तो सी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड, तो सी का सेकंड यहाँ पे सिर्फ सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके। एडीएच की बात करें तो ये किडनी से रिलेटेड होगा, वेसोप्रोसिन जो हार्मोन है, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका आता है क्या, कोल्यूसिस्टोकाइनिन, तो कोल्यूसिस्टोकाइनिन में आपका ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, पेनक्रियास से। जीआईपी जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड से, ओके। तो यहाँ पे जो है आप रिवाइज भी कर सकते हो हॉर्मोन्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नी 2021 का क्वेश्चन है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट्स आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के बारे में बहुत ज्यादा यहाँ पे पूछा गया है, जैसे कि आप देख सकते हो, और ये किससे सिक्रीट होता है, आपका जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी, तो जो जीजी सेल्स होती हैं वहां से ये सिक्रीट होती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज जो है एनसीईआरटी में दी हुई है। यहाँ पे जो जीजी सेल्स होती हैं वहां पे जो है आपका ये रेनिन हार्मोन भी सिक्रीट करता है, और यहाँ पे पूरा प्रॉपर रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म सिक्रीट जो है वहां पे परफॉर्म होता है, ओके। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नी 2024 का क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ग्लूकागॉन, सो इट्स
इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो ग्लूकागॉन यहाँ पे पेप्टाइड हार्मोन होगा और बाकी बाकी सारे जो है यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। ठीक है। सो यहाँ पे जो है आप हार्मोन्स के नाम, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स दिए हुए हैं, हार्मोन्स के एग्जांपल दिए हुए हैं। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, यहाँ से आप जो है रिवाइज कर सकते हो। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ओके, एंड स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस अगला यूट्यूब चैनल।